बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 12 मार्च है, बुध का दिन है और गुज़श्ता रोज़ व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि शाम तोड़ने का ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया है, जिसमें जो कुर्द हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर हथियार डालते हुए इस मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया गया है। और ये जो इसराइल का प्लान था कि वो वहां पर एक डिवीजन क्रिएट करे, वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है जिसमें शिया, सुन्नी और फिर जो अलवी, और इस तरह से एक डिवीजन क्रिएट करते हुए द्रूज कम्युनिटी को, कुर्दों को आपस में डिवाइड किया जाए और एक अपनी वहां पर हेजमनी जो है वो कायम की जाए। लेकिन जब वहां पर वो ख्वाब जो है वो चकनाचूर हुआ तो अब इसराइल की जानिब से अपनी फौजें बाकायदा तौर पर शाम के अंदर उतार दी गई हैं और शाम के अंदर आगे 65 किलोमीटर तक जो फोर्सेस हैं वो अंदर तक दाखिल हो चुकी हैं और दमिश्क को बाकायदा तौर पर खतरात जो है वो लाहक हो चुके हैं। लेकिन यहां पर जो ही ये फौजें अंदर गए हैं तो 40,000 जो जंगजू हैं, रेजिस्टेंस है, वो जनाब वाला एक्टिव हो गई है और बाकायदा तौर पर इसराइली फोर्सेस को निशाने पे लिया गया। जवाबी कार्रवाइयां जो है वो वहां पर शुरू हो गई हैं और लड़ाइयां वहां पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे, ये क्या मामला, ये आपके सामने रखना है। और फिर यमन की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी, डेडलाइन खत्म होने के बाद अब बाकायदा तौर पर इसराइली जहाजों को निशाने पे ले लिया गया है और बाकायदा पहला ऑपरेशन जो है वो हो गया है। इस हवाले से वीडियोस जो है वो भी रिलीज की जा रही हैं और बहुत से वो यूं कह लें कि हमले बाकायदा तौर पर शुरू कर दिए गए। ये किस तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, इस हवाले से जो इस वक्त यूं कह लें कि यमनी फोर्सेस की जानिब से बाकायदा तौर पर जो वीडियो जारी की गई है वो क्या है और ऑफिशियल स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं, ये भी बड़ी अहम सुन रही है, भी आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमले को लेकर जो प्रॉपर प्लानिंग तरतीब दी जा रही थी, जिसको लेकर कतर की जानिब से अपनी बेसिस देने से इनकार कर दिया गया था, अब बाकायदा तौर पर जो अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से मिलकर ईरान के ऊपर, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करने के हवाले से जो प्लान था वो नाकाम एक बार फिर से हुआ है। किस तरीके से यह हमला नाकाम हुआ, क्यों? क्योंकि चाइना और रशिया जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दिया गया है और वो वहां समंदर के अंदर मशकें करने जा रहे हैं और इकट्ठे वहां पर हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर एक जेस्चर दिया गया है कि यहां पर अगर किसी किस्म की कोई स्ट्राइक हुई तो उसका जवाब जो है वो भरपूर दिया जाएगा। और ये यूं कह लें कि जो चाइना और रशिया है वो मदद को पहुंच गया ईरान की। कैसे, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो मामलात हैं, सियासी हिदायत के बाद जो इजरायली फौज है वो जिस तरीके से शामी हुदूद के अंदर दाखिल हुई है, क्यों? क्योंकि गुज़श्ता रोज जैसे एक पूरे का पूरा इनका प्लान जो था वो जबरदस्त हुआ। नो डाउट कि अभी भी वहां पर जो एक फिरका वारियत की फिजा है वो कायम है, दंगे फसाद हो रहे हैं और इसको काउंटर करने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। जिस तरह से हमने देखा कि तकरीबन 8,000 के करीब जो लोग हैं, जो अलवी जो है, उनको निशाने पे लिया गया। वहां पर पहले जो उनके जो जंगजू थे उनकी जानिब से फॉर्मर जो असद रजीम के, बशार अल असद रजीम के जो कुछ जंगजू थे, फोर्सेस थी, उनकी जानिब से हमले किए गए और वो तो गायब हो गए। लेकिन फिर जो निहत्ते लोग थे वो निशाने पे आ गए और वो तकरीबन 8,000 के करीब जो हलाकतें वो रिपोर्ट हुई। लेकिन उसके बाद जो कुर्द है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर हथियार डाल दिए, वो इस हुकूमत का हिस्सा बन गए। जब ये सारे का सारा सिनेरियो बना, जिसके हवाले से डिटेल्ड व्लॉग में आपके सामने रख चुका हूं, अब जनाब वाला सियासी हिदायत के बाद जो इजरायली फौज है उसको शामी हुदूद में 65 किलोमीटर तक शामी फौज की मौजूदगी को रोकने का काम जो है वो सौंपा गया है और मजीद बरा फौज के शाम के अंदर बफर जोन में मजीद फौजी पोजीशन कायम करने की तैयारी जो है वो भी की जा रही है। सरहद से तकरीबन 65 किलोमीटर के दायरे में दमिश्क और जनूबी शहर स्वेदा को मिलाने वाली सड़कें तक जो है वो फैली हुई हैं और इजरायली फौज शामी हुकूमत को रॉकेट लॉन्चर्स या जदीद हथियारों के निजाम जैसे तवील फासले तक मार करने वाले जो हथियारों को तैनात करने की इजाजत नहीं दे रही। यह हादिस अखबार की जानिब से रिपोर्ट किया गया और इसी हवाले से इजरायली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स की जानिब से कहा गया कि स्वेदा के कारकुन इस माह की 16 तारीख को गोलान में काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो हार्टिस इजराइल की जानिब से कंफर्म किया गया कि इजरायली फौज गोलान के नए ज़ेरे कंट्रोल इलाके में मजीद फौजी अड्डे बनाने का इरादा रखती है और सियासी सतह पर फौज को सरहद से तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर शामी फौजी सलाहियतों की किसी भी इमारत को रोकने की हिदायत की गई है कि कोई भी किसी किस्म की कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, कोई जो वहां पर कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होगा। लेकिन जो इजरायली चैनल 14 की जानिब से रिपोर्ट किया गया, चैनल 12 की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि इजरायल के पास शाम के अंदर दारुल हुकूमत दमिश्क तक
जो वहां काबू पाने और निगरानी की सलाहियत जो है वो मौजूद है और वो किसी वक्त भी वहां पर हमला कर सकते हैं। और शाम के अंदर जो 40,000 जो शामी शहरी हैं वो रेजिस्टेंस की शेप इख्तियार कर चुके हैं। अब इन इलाकों में जिन पर जो इजराइल का कंट्रोल है और उनकी जानिब से वहां पर झड़पें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदाजे बताते हैं कि शाम में बहुत से सिक्योरिटी सेल्स मौजूद हैं और शाम का हर वो घर जिसमें हथियार और फौज मौजूद है अचानक सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए इम्कान के लिए तैयार है, क्योंकि वो ऑपरेशन जो है वो करने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी है। और इजरायली फौज जनूबी शाम में 3 अहम इलाकों में तकसीम है। शाम के अंदर इलाकाई तकसीम का मकसद नई हुकूमत के कंट्रोल को मजबूत करने से रोकना है और फिर इलाकाई डिवीजन का मकसद सरहदों से लेकर दमिश्क तक कई सतहों को कंट्रोल करने की सलाहियत को भी यकीनी बनाना है। तो ये जनाब वाला एक पूरे का पूरा मंजरनामा है जो बड़ी तेजी के साथ वहां पर तब्दील हो रहा है। लेकिन यहां पर जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि इजराइल रेजेस अ स्टेट ऑफ अलर्ट। जो इजराइल है वहां पर स्टेट ऑफ अलर्ट जारी कर दिया गया स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नाइट इन एंटिसिपेशन ऑफ द लॉन्च ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम यमन। क्यों? क्योंकि यमन की जानिब से जो एक जो मिसाइलों का हमला है उसको खतरे को भांपते हुए ये बाकायदा तौर पर स्टेट ऑफ अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब जो बाकायदा रिपोर्ट किया गया कि यमनी हौसी रिज्यूम नेवल ब्लॉकेड अगेंस्ट इजराइल इन द रेड सी आफ्टर इजराइल स्टॉप्ड ह्यूमैनिटेरियन एड टू गजा। मतलब जो गजा की ह्यूमैनिटेरियन एड है वो बंद होने के बाद ये बाकायदा तौर पर रेड सी में जो ब्लॉकेड है नेवल ब्लॉकेड वो शुरू कर दी गई, उसको रेज्यूम कर दिया गया है। और दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल अंडर ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी प्रेसिडेंसी में ये पहला इजराइल के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन है जो बाकायदा तौर पर आज अमल में लाया गया है। और इस हवाले से हमले उनके बाकायदा शुरू हो चुके हैं और निशाने पे लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त ईरान के ऊपर जो हमला है उसको लेकर जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक अंदाज में कहा कि जो ईरान है वो नेगोशिएशन के ऊपर आए या फिर जो है वो दूसरा हमला ऑप्शन होगा। तो इस हवाले से क्योंकि उसने वो जो फ्यूलिंग के लिए जहाज अगर इजराइल से भी चलें या फिर वहां से हमला करना भी है तो उनको एयर फ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। तो वहां उनके पास जो फौजी अड्डा वो कतर का है। कतर जो है उसने इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि हम अपनी सरजमीन जो है अपने फौजी अड्डे वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे, इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन अब खबर क्या आ रही है? खबर यह है यूएस डिप्लॉयड 12 F-15 fighter jets including 4 refueling tankers in Al Ubaid Air Base, कतर। मतलब कतर के ऊपर उनकी जानिब से अल उबैद जो एयरबेस है वहां पर 12 जो यूएस ने अपने F-15 फाइटर जेट्स जो है वो लगाए हैं और जिसमें 4 जो है वो रिफ्यूलिंग टैंकर्स के लिए हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि ये बेसिकली ईरान के ऊपर हमले की तैयारी थी और अब बाकायदा तौर पर ईरानियन प्रेसिडेंट की जानिब से ब्लंटली ये रेस्पॉन्ड किया गया ट्रंप को, जिसमें उसने कहा कि व्हाट ट्रंप डिड टू ज़ेलेंस्की इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। मतलब जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ वो एक बहुत मतलब बायस शर्मिंदगी है। आई विल नॉट नेगोशिएट विद ट्रंप अंडर थ्रेट। उसने कहा कि मैं ट्रंप के साथ नेगोशिएशन नहीं करूंगा कि थ्रेट के अंदर रहते हुए, धमकी के अंदर रहते हुए। लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स, जो उसने करना है वो कर ले। अब जनाब वाला ईरान के करीब जो फौजी उनके अड्डे हैं बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि उनको मोड़ने के बाद चीन, रूस और ईरान अब अपने इत्तेहाद को अगले दर्जे पर लेकर जा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले भी खबरें सुनी कि चाइना की जानिब से बाकायदा तौर पर अपनी फौजें मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो उतारी गई। वहां पर उन्होंने रेड सी के अंदर, इधर अपना हाम्स के अंदर उन्होंने भरपूर जो है वो एक्सरसाइजेस भी की। और ये तीनों जो है वो चीन, रशिया और ईरान जो है वो इस जुमे को बीजिंग के अंदर आला जोहरी मुज़ाकरात के लिए वहां पर मौजूद होंगे, जिसमें ईरान का जोहरी प्रोग्राम आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त वो उसको न्यूक्लियर बनने से रोक रहे हैं, जबकि रशिया की और चाइना की भरपूर तरीके से सपोर्ट भी मौजूद है। और ये तीनों बीजिंग के अंदर वहां पर इस आला जोहरी मुज़ाकरात जो है उस के अंदर वहां पर ये शामिल हो रहे हैं। और ईरान पहले से जितनी वो एनरिचमेंट कर चुका है वो किसी से ढका छुपा है नहीं, और हालात कितनी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। और ईरान की जानिब से यूरेनियम की जो अफजूदगी है उसको हथियारों के दर्जे के करीब बढ़ाने पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आज वहां पर उसके अंदर हंगामी इजलास जो है वो होने जा रहा है, जिसमें ईरान IAEA को अपने जोहरी मकामात के बारे में मालूमात फराहम करेगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो एक मीटिंग होने जा रही है। और अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक तरफ ये सारे का सारा मामला है और दूसरी तरफ
जो इसराइल है जिस तरह से उसने बाकायदा तौर पर जो हमले किए और जिस तरह से उन्होंने गजा की मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेट की हुई है, अभी उन्होंने गजा में खाना जो है वो नहीं है, पानी वो नहीं है, बिजली उन्होंने बंद कर दी है, एड उन्होंने बंद कर दी है। लेकिन अब फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई और कहा गया कि हम इसराइल की तरफ से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और सलाहुद्दीन महवर यानी फिलाडेल्फी कॉरिडोर से दस्तबरदारी में नाकामी की मजम्मत करते हैं और इस्लामी मज़ाहमती तहरीक ने इनखला के तयशुदा शेड्यूल की तामील करने में नाकामी पर इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की है। और फिर इसराइली जो फोर्सेस हैं उन्होंने पहले मरहले के दौरान सलाहुद्दीन महवर यानी कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर में अपनी अफवाज की बतदरीज कमी की पाबंदी नहीं की और ना ही उसने 42वें दिन इनखला शुरू किया जैसा कि मुआहदे में बयान किया गया है। और मुआहदे के मुताबिक वापसी मुकम्मल तौर पर 50वें दिन तक मुकम्मल हो जाना थी, जो कि नहीं हुई, लेकिन अभी होना बाकी है। ये सरीहन खिलाफ वर्जी और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और इस मवाद को कमजोर करने और इसे खाली करने की कोशिश की गई है। इन खिलाफ वर्जियों का तसलसल इसराइल के मुआहदों को नजरअंदाज करने और बैनुल-अक़वामी वादों से हेरा फेरी करने के अंदाज की तस्दीक करता है। ये खिलाफ वर्जियां सालिसों पर जिम्मेदारी डालती हैं कि वो इसराइल पर अपने वादों को पूरा करने और फिलाडेल्फी कॉरिडोर में अपनी मौजूदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए दबाव डालें। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सालिसों और आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करें ताकि इसराइल की वापसी और बगैर किसी ताखीर के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात की बहाली को यकीनी बनाया जा सके। और मुआहदे के साथ वाबस्तगी और मुज़ाकरात की तकमील ही जो इजरायली असीरों की रिहाई को महफूज बनाने का वाहिद रास्ता है। कोई भी स्टॉल इनकी किस्मत और इनके खानदानों के जज्बात के साथ एक लापरवाही हेरा फेरी है। अभी जनाब वाला ये तो एक पूरे का पूरा सिनेरियो है, मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त साबिक इजरायली वज़ीर आज़म है उसकी अमेरिका के अंदर अमेरिकी शहरियों को ही धमकियां देने की वीडियो जो है वो वायरल हो गई है, जिसमें इजराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने जुमेरात के रोज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के सामीन से इख्तलाफ करने वाले शुराका को धमाका खेज जो आलात है पेजर्स भेजने के बारे में एक जोक किया, एक मजाक के तौर पर यह बात की। लेकिन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर पॉल गॉम्पर्स 86 इवेंट के नाज़िम ने ऑफ द रिकॉर्ड सेशन का आगाज हार्वर्ड की रुकावट के रहनुमा, मतलब वो जो एक वहां पर एक मकाम जो एक कह लें कि डिबेट चल रही थी उसमें एक खाका पेश करते हुए किया, लेकिन ये कहते हुए कि स्पीकर में खलल डालने वाले सामीन के इख्तलाफी अरकान को हटा दिया जाएगा। लेकिन बेनेट ने फिर मुदाखलत करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हम उन्हें सिर्फ एक पेजर देंगे। मतलब वहां पर भी जो एक बात जो है वो चल रही थी, जिस तरह से ये पेजर देने के आपने देखा कि वो पेजर्स धमाके जिस तरह से हुए थे लेबनानी फोर्सेस को हिजबुल्लाह के अंदर और बहुत बड़ी तादाद में जो इनके जंगजू जख्मी भी हुए थे। तो ये चीज़ें जो है वो अनफोल्ड हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें खुलकर अब वाजे हो रही हैं। तो ये जनाब वाला इस वक्त की सिचुएशन है, ये इस वक्त के हालात हैं। मैंने कहा ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रख दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।